तो गाइस आज 17 सितंबर है। कल 16 सितंबर को एप्पल ने रिलीज़ किया है। 16 सितंबर को iOS 18 स्टेबल अपडेट रिलीज़ किया है, लॉन्च किया है। तो गाइस आज मैं आप लोगों को दिखाऊंगा iOS 18 स्टेबल अपडेट कैसे करना है। देखो iOS 18 यहाँ पर एप्पल INC करके लिखा हुआ है। सॉफ्टवेयर अपडेट 6.64 GB डाटा है। अभी भी मैं अपडेट नहीं किया है। अभी जो मेरा डिवाइस में जो चल रहा है 17.7, ये मैंने यस्टरडे को मैंने ये किया है 17.7 को, क्योंकि दोनों नज़र आ रहा है। 17.17 मैं आप लोग को दिखाऊंगा। यहाँ देखो, मैंने कल ये अपडेट किया है। देखो ये 17.7 613.9 MB था, फिर भी मैं उसको इंस्टॉल किया है। आप इंस्टॉल करना है तो आप डायरेक्ट यहाँ अपग्रेड तो iOS 18 भी कर सकता है। जैसे कि आप उसको स्किप करके 17.17 को स्किप करके अपग्रेड टू iOS 18 को करने से आपका ये फ़ायदा होगा कि आपका जो GB वो इतना नहीं लगेगा, 3 कुछ GB आपका लगेगा। लेकिन अभी जो मैंने दो अपडेट करने वाला हूँ, एक तो मैं अपडेट किया है 17.7, इसलिए यहाँ 6.64 GB ये अपडेट बढ़ गया है। तो आप ऐसा करो, आप 17.7 को स्किप करके आप डायरेक्ट iOS 18 को आप अपडेट कर लीजिए, अपडेट करना है तो ये डिवाइस था मेरा iPhone 13। ये आज सितंबर मिलाकर 11 मंथ हुआ है मैंने लिया है ये अमेजन ग्रेट इंडियन फेस्टिवल से। आप लोग भी ले सकता है। अभी यहाँ पर फ्लिपकार्ट में ऑफ़र चल रहा है, बिग बिलियंस ऑफ़र। देखो आप भी ये डिवाइस को ले सकता है, बहुत बढ़िया है। ये 26 को प्लस मेंबर के लिए ये लाइव होगा और 27 से स्टार्ट हो जाएगा। आप लोग बाई कर सकता है। तो चलिए, आज का टॉपिक है iOS 18 स्टेबल अपडेट को कैसे इंस्टॉल करना है, कैसे अपडेट करना है। तो चलिए, मैं यहाँ पर अपडेट नाउ पर मैं क्लिक करता हूँ। और क्लिक करने से पहले मैं आप लोग को दिखाऊंगा मेरा डिवाइस में कितना स्पेस बाकी है। यहाँ पर आईफोन स्टोरेज में जाके मैं आप लोग को दिखाऊंगा। यहाँ देखो 97.81 GB मेरा स्पेस फ्री है। आप भी स्पेस फ्री करके आप iOS 18 को अपडेट करना है, क्योंकि बाद में प्रॉब्लम हो सकता है। इसलिए आपका जो डिवाइस में कोई भी आप ऐप्स हो उसको रीसेट करके, मोबाइल रीसेट करके, नहीं तो आप iCloud में जाके बैकअप लेके आप कर सकता है। लेकिन मैं पहला बैकअप ले चुका हूँ, तो इसके बाद मैं फिर से मैं यहाँ पर अपडेट में जाता हूँ। यहाँ ऑटोमेटिक एप्पल ऑटोमेटिक अपडेट को आप यहाँ पर ऑन करना है, ऑन। इसके बाद यहाँ देखो चेकिंग फॉर अपडेट्स हो रहा है। इसके बाद नीचे अपग्रेड टू iOS, यहाँ पर उसको आप अपडेट करना है। तो इसके पहले मैं यहाँ पर मैं फिर से आप लोगों को दिखाऊंगा। यहाँ अपग्रेड टू iOS 18 उसको आप इंस्टॉल करना है। इसलिए क्या करना है, अपडेट नाउ पर क्लिक करना है। इसके बाद आपका जो आईफोन का जो पासकोड है आपका मोबाइल का, वो पासकोड यहाँ पर डाल देना है। इसके बाद यहाँ पर अपडेट नाउ हो रहा है। इसके बाद यहाँ पर आई एग्री, यहाँ पर एग्री पर क्लिक करना है। यहाँ पर फिर से एग्री करना है। इसके बाद देखो अपडेट रिक्वेस्टेड हो रहा है। तो गाइस ये डिवाइस को अपडेट होने देते हैं। तो गाइस फाइनली मैंने मोबाइल नहीं देखा है, ये अपना आप ये अपडेट हो गया है, अभी अपडेट हो रहा है। तो गाइस फाइनली ओपन हो गया है, अपडेट हो गया है iOS 18। देखो सॉफ्टवेयर अपडेट कंप्लीट, योर आईफोन हैज़ बीन अपडेटेड टू iOS 18.0। इसके बाद कंटिन्यू करना पड़ेगा।
इसके बाद आईफोन एनालिटिक्स शेयर विद एप्पल ऐसा कुछ बोल रहा है, तो यहाँ पर डोंट शेयर पर क्लिक करना हो। इसके बाद वेलकम टू आईफोन। इसके बाद यहाँ पर सेटिंग में जाके मैं आप लोग को दिखाऊंगा। देखो इसका लुक नज़ारा बदल गया है। इसके बाद जनरल पर जाके मैं आप लोग को दिखाऊंगा। अबाउट में जाके देखो यहाँ पर 18.0 ये अपडेट हो गया है। यहाँ पर बिल्ड नंबर है 22A3354। इसके बाद मेरा जो स्पेस कितना बचा है मैं उसको भी मैं आप लोग को दिखाऊंगा। आईफोन स्ट्रेस देखो 96 पहला था, मेरा 97 था, कुछ स्पेस खा गया है। इसके बाद जो सॉफ्टवेयर अपडेट में जाके मैं आप लोग को दिखाऊंगा। देखो iOS ऑन था, ऑटोमेटिक अपडेट। इसके बाद iOS 18.0 ये अपडेट हो गया, और इसके बाद अभी मैं उसको ऑफ कर देता हूँ। और अभी जो मैं आप लोग को दिखाऊंगा, जो उसका जो फीचर आया हुआ है वो किया था। पहला कंट्रोल क्षेत्र में जाके मैं आप लोग को दिखाऊंगा। वहाँ पर वाईफाई ऑफ है, ऑफ ऑन कर सकता है। यहाँ पर ब्लूटूथ ऑफ कर सकता है। यहाँ पर मोबाइल नेट, ब्लूटूथ, पर्सनल हॉटस्पॉट, VPN, एयरप्लेन मोड, एयर ड्रॉप, वाईफाई। इसके बाद यहाँ पर कॉन्ट्रैक्ट्स आप उसको बढ़ा सकता है, कम कर सकता है। ये तो सावन आप उसको चाहे तो आप उसको चेंज भी कर सकता है, लेकिन मैं अभी नहीं करूँगा, बाद में कर लूँगी। इसके बाद और एक फीचर है, जैसे कि यहाँ पर एक ऐप से आप ये फेसबुक या कोई भी ऐप्स को आप लॉक करके रख सकता है। यहाँ पर रिक्वायर्ड फेस आईडी पर जाके आप उसको यहाँ पर रिक्वायर्ड फेस आईडी में देके आप यहाँ पर फेस आईडी से उसको लॉक करके रख सकता है। और हाइड एंड रिक्वायर्ड फेस आईडी इसको भी जो ऐप से उसको हाइड करके रख सकता है, तो आप उसको कर लेना है, मैं अभी नहीं करूँगा। और इसके बाद जो वॉलपेपर है, वॉलपेपर यहाँ पर जाके यहाँ पर कस्टमाइज में जाके आप कस्टमाइज कर सकता है। जैसे कि ये जो स्क्रीन का जो ब्राइटनेस को आप डार्क कर सकता है, यहाँ पर लाइट कर सकता है, ऑटोमेटिक कर सकता है। देखो ये कलर चेंज हो रहा है, और यहाँ पर बोना है देखो चेंज हो रहा है। इसी तरह से आप भी उसको अपडेट करके इसी तरह से आप भी चेंज कर सकता है। तो यहाँ पर मैं उसको रखेंगे। और इसके बाद और एक फीचर है, जैसे कि वॉलपेपर, जैसे कि प्लस आइकन में गया, यहाँ आइए वॉलपेपर, ये था नया वॉलपेपर। चाहे तो आप उसको रख सकता है, उसको रख सकता है, तो चलिए मैं उसको रखेंगे। इसके बाद यहाँ पर ऐड विजेट्स, यहाँ पर आप कोई भी यहाँ पर रख सकते हैं, जैसे कि बैंक ऐप्स रख सकते हैं, इंस्टाग्राम रख सकते हैं। आप जो रखना चाहते हो वो यहाँ पर रख सकता है। जैसे कि मैं यहाँ पर नावी ऐप को मैं रखूँगा, स्कैनर। इसके बाद और भी यहाँ पर ऐड कर सकता है। इसके बाद यहाँ पर टॉर्च कैमरा, और यहाँ पर कैमरा में जगह में आप यहाँ पर कैलकुलेटर को रख सकता है। इसी तरह से यहाँ पर कलर भी चेंज कर सकता है, देखो पिंक। इसके बाद यहाँ पर ऐप पर क्लिक करके यहाँ पर सेट एज वॉलपेपर पेयर पर क्लिक कर देना है। इसके बाद देखो वॉलपेपर भी हो गया। और ये ऐप को आप चेंज करना चाहता तो आप यहाँ पर क्लिक करना है, एडिट पर जाना है, कस्टमाइज पे जाना है, और ये ऐप का जो कलर है आप उसको कलर चेंज करके रख सकते हैं। जैसे कि ये कलर चेंज हो गया। इसके बाद भी यहाँ पर कैलकुलेटर में क्या चेंज आया है, देखो कैलकुलेटर में जैसे कि iOS 17 में कोई भी नंबर डालता तो वो नंबर नहीं देख सकता है, लेकिन यहाँ पर जो
नंबर देख सकता है। इसके बाद यहाँ पर कैलकुलेट कर सकता है। और भी फीचर है, यहाँ पर एडिट कर भी रख सकता है, डिलीट भी कर सकता है। यहाँ पर कैलकुलेटर का जो साइंटिफिक वाला है यहाँ पर उसका थ्रू भी आप रख सकता है। और इसके बाद यहाँ पर पासवर्ड भी यहाँ पर आप सेट कर सकता है। यहाँ पर देखो आपका मर्जी से। तो गाइस आप भी इसी तरह से iOS 18 को अपडेट कर लेना है। आप अपडेट करना चाहता तो कोई प्रॉब्लम, कोई इशू नहीं है, कोई ग्रीन स्क्रीन भी नहीं है, मैं कर लिया है गाइस, आप भी कर लेना है। तो आज के लिए इतना ही। ये वीडियो को अच्छा लगा तो आपका दोस्त को साथ शेयर कर लेना है। और इसी तरह से वीडियो देखने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके रखना है। बाय।